हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। चलिए, आज मैं आई हूँ फिर से आपके साथ अपना ब्लॉग लेकर के। आप कहेंगे कि हमेशा जब देखो तब ये किचन में ही घुसी रहती है। अब देखिए मैं क्या करूँ, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती किचन के कामों से। हम्म तो अब मैं सोचती हूँ कि दूसरी जगह ब्लॉग बनाऊंगी, दूसरी जगह ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मुझे फुर्सत नहीं मिलती। वैसे भी कहते हैं कि किचन जो है लेडीज का दूसरा घर होता है, जिसमें वहाँ टाइम स्पेंड करती हैं। मैंने सोचा कि चलो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आपको दे दूं। और आज मैं जो है मक्खन निकालने जा रही हूँ। अब होता यह है कि ठंडी में लोग बहुत दिक्कत होती है मक्खन निकालने में, मैं भी उसमें हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ। मैंने बहुत लोगों से पूछा, कोई कहता था कि गर्म पानी डाल दो मलाई में, कोई कहता था कि ठंडा पानी डाल दो मलाई में। मैंने गर्म पानी भी डाला, मैंने ठंडा पानी भी डाला, मैंने सब कुछ डाला, लेकिन मक्खन नहीं निकला। बहुत परेशान हुई, बहुत परेशान हुई। और मिक्सर में एक स्पेशल उसके लिए मथने वाला लाए, सब में फिर मैंने अपनी ट्रिक भिड़ाई और अपने एक्सपीरियंस से अपनी चीज़ों को करके मैंने कोशिश की। वही चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए इतनी सारी जो है, ये देखिए नीचे मैं घुमा देती हूँ। ये सारी जो है, ये मेरे महीने भर की मलाइयाँ जो है सब रखी हैं। इन सब का जो है आज मैं मक्खन निकालने वाली हूँ। अब मैं देखती हूँ कि कितना टाइम लगता है और आपसे कितनी देर बात हो पाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे मैं अपना मक्खन निकाल रही हूँ। शायद आपको भी अच्छा लगे मेरा ये निकालना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मक्खन निकालना। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए बड़ी सी कढ़ाई आप देख रहे हैं। इसी में मैं अपनी मलाई को हल्का सा गरम करूँगी, ताकि जो इसकी जो इसका ठंडापन है चला जाए, और कम से कम ये इतना हो कि मैं इसके मक्खन निकाल सकूं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बस हल्का सा गुनगुना हो, गरम नहीं करना है, वरना मेल्ट हो जाएगा तो मलाई जो है उससे मक्खन निकल नहीं पाएगा, है ना। तो अब मैं देखती हूँ। अब क्योंकि मेरे पास यही एक समय बचता है किचन में जब मैं काम कर रही होती हूँ, कि आपके साथ मैं बातें कर सकूं। कोशिश करूंगी कि कहीं बाहर घूमने जाऊं, वहाँ भी करूं, लेकिन मैं थोड़ी सुस्त भी हूँ तो वहाँ का काम हो नहीं पाता है। ये देखिए, ये खुला था इसलिए ये थोड़ा सा जम गया है। इसे अभी निकल नहीं रहा है, उसमें से बाद निकाल दूंगी। और सब पैक्ड हैं तो और सबके निकलने में दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने बहुत दिनों से सोच रखा था कि मैं मलाई बनाऊं, मैं मलाई से मक्खन बनाऊं, मलाई से मक्खन बनाऊं, लेकिन बन नहीं पा रहा। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक कैप पहन करके इसलिए कर रही हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए और मुझे भी अच्छा फील हो कि आज मैं रिपब्लिक डे के दिन अपना तरीके से सेलिब्रेट कर रही हूँ, महीने भर का मलाई का मक्खन निकाल करके। क्यों, मजा आ रहा है ना आपको देखने में? Hello everyone. तो मज़ा आ रहा है ना। अब देखिए, ये जो है मैंने मलाई को हल्का सा गरम कर लिया है इंडक्शन पर, और बड़ी सी कढ़ाई आप देख ही रहे हैं, सारी फुल कढ़ाई जो है मलाई है। बस इतना गरम हो गया है ये कि जो फ्रिज में रखी हुई थी मलाई, उसका ठंडापन जो है वो ख़त्म हो जाए, ठंडा ना रहे। अब मैं इस अपने हाथों की मदद से ऐसे घुमा घुमा करके मैं मक्खन निकालूंगी, और देखिएगा बहुत ही बढ़िया और अच्छा मक्खन निकलेगा। थोड़ी मेहनत लगती है, तो अच्छी चीज़ को पाने में मेहनत तो लगती है भाई। हाँ, मेहनत का फल मीठा होता है। मैं देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं
तो मैं अपने हाथों को घुमा रही हूँ और इतना ज़्यादा है इसमें कि मेरा हाथ पूरी तरीके से घूम नहीं पा रहा है। लेकिन ये भी है कि इतना जल्दी ना सही, लेकिन कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाता है। जब मलाई ज़्यादा हो तो घुमाने से, हाथ को घुमाने में 15 मिनट लग जाता है और 15 मिनट में फिर मक्खन निकल जाता है हाथ से ही। और मैं हाथ से ही निकालती हूँ क्योंकि मेरे से मिक्सर ग्राइंडर में निकल नहीं पाता। थोड़ा हो तो निकल जाता है, लेकिन अगर महीने भर का हो या 10-12 दिन का हो तो भी नहीं निकलता। चूँकि ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हमें बहुत अच्छा दूध मिलता है। दूध वाले भैया को थैंक यू, गौ माता को धन्यवाद उनका, कि उनकी वजह से हमें इतना अच्छा दूध मिलता है कि हम दूध भी बहुत अच्छा पीते हैं। बिना चीनी डाले ही हम दूध पी लें तो भी महसूस नहीं होगा कि उसमें मीठापन नहीं है, मीठा नहीं है। और अब देखिए आप दोस्तों, ये देखिए, ये जो पतला था दूध की तरह, अब ये गाढ़ा होने लगा। ये इस बात देखिए, मुश्किल से अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ मुझे, कहते ये गाढ़ा होने लगा। अब ये जैसे जैसे ये गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद एक टेम्परेचर पर आ करके ये गाढ़ा होने के बाद ये पानी छोड़ देगा और मक्खन निकल आएगा। दूध और पानी एक तरह से अलग हो जाएगा, मतलब कि मलाई जो है वो मक्खन के रूप में आ जाएगी और जो उसमें दूध है या पानी का जो अंश है वो अलग हो जाएगा। तो लेकिन हाँ, फिर भी इतना जल्दी नहीं निकलेगा। अभी तक मैंने वीडियो में कोई कटिंग नहीं करी है। जब से मैंने आपको दिखाया है ये कि गाढ़ा हो रहा है, मैंने इसमें हाथ डाला है कढ़ाई में, तब से कुछ ऐसा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि मुझे समझ से तो अभी 2-3 मिनट हुए हैं, पता नहीं कितने मिनट हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी 5 मिनट के अंदर जो है ये मक्खन निकल जाएगा। क्योंकि शायद इस बार जो है सही टेम्परेचर पर मैंने गर्म किया। बेसिक इसका यही है कि आप मलाई को चाहे ठंडी हो या गर्मी हो निकालिए। और स्पेशली ठंडी की बात मैं कर रही हूँ, गर्मी का गर्मी में देखेंगे बनाऊंगी कि आप मलाई कितनी भी ठंडी हो आप फ्रीजर से निकालो और उसको हल्का सा आंच दे करके, गुनगुना भी नहीं कहेंगे, या हल्का गुनगुना करके आप गरम करो। और फिर उसको वो मेल्ट हो जाएगा उतने में ही, कम से कम मलाई वाला। और फिर उसको हाथ से ही, ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, देखिए हाथ से ही। और अभी देखिए और गाढ़ा हो गया ये देख रहे हैं। अब ये बस निकलने ही वाला है मेरी मलाई से मक्खन। मैंने पहले सोचा था कि 10-15 मिनट लगेगा, इतना है तो, लेकिन लग रहा है कि आज मेरे दर्शकों के प्यार की वजह से मक्खन जल्दी निकल जाएगा। और दोस्तों, आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आप किस तरीके से मक्खन निकालते हैं और आपको कितनी मेहनत पड़ती है, या आप बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। वैसे मेरा तो ये जो मैंने ये ट्रिक अपनाई है, मेरी खुद की ट्रिक है, क्योंकि मैं गर्म पानी ठंडा पानी मिला करके मलाई में मैं थक गई थी। और फाइनली मैं जो है उसको कढ़ाई में डालकर ही मलाई के उसमें ही मुझे निकालना पड़ता था। तो गैस भी बहुत लगती थी और जो घी है तो उतना अच्छा निकलता था। इसका घी इतना बढ़िया निकलता है कि आप हाथ में लेकर के एकदम फील कर सकते हैं कि दानेदार घी है, देखने से भी और फील करके फील भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बात करते करते मुझे लग रहा है 5-7 मिनट तो हो ही गए होंगे आपसे बात करते करते, और समय का बातचीत में थोड़ा कम पता चलता है। और ये देखिए लगभग विदिन 2 मिनट ये मक्खन अब निकल जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी। निकल तो अभी भी रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें और मेहनत लगनी है। और ये फैक्ट है कि मैंने वीडियो को कट नहीं किया है या पॉज भी नहीं किया है। जब से मैंने ये मलाई में हाथ डाल के मक्खन निकालना शुरू किया है, तो आप देख सकते हैं कि मैं तो एग्जैक्ट टाइम अभी नहीं बता पाऊंगी आपको कि कितना टाइम लग रहा है इस मक्खन निकालने में, लेकिन आपको पता चल जाएगा जब मक्खन निकलने लगेगा। वैसे तो मक्खन निकलने वाला है, निकलने वाला क्या है, निकल गया। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये देखिए,
मैं आपको बॉल बना के दिखाऊंगी कि मक्खन निकल गया, हाथ से ही मक्खन निकल गया। क्योंकि हमारे यहाँ गाय का दूध आता है और वो येलोइश मक्खन है, ये है, देखिए निकल गया मक्खन आपके सामने। अब आप देखेंगे कि कितने मिनट में मैंने मक्खन निकाला है अपनी मलाई से, और हाथ से निकाला है दोस्तों। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरे मक्खन निकालने का तरीका कैसा पसंद आया है, अच्छा लगा है या बहुत अच्छा लगा है। तो ये देखिए, ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ी देर बाद सारे मक्खन जब मैं निकाल के बॉल बना लूँगी तो मैं इनका पानी से अच्छे से धो करके फिर इनका घी निकालूंगी, है ना। तो आज के रिपब्लिक डे को मैं इसी तरीके से सेलिब्रेट कर रही हूँ कि मैंने कैप पहन लिया है तिरंगे में और मैं मक्खन निकाल रही हूँ। अब मैं एक बर्तन ले लेती हूँ जिसमें मक्खन को रखती हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये मैंने मक्खन निकाल लिया है। ये देखिए, ये मक्खन ये है और एक ये है मक्खन, और ये सारा जो है ये लिक्विड उसमें से निकला है, दूध मान लीजिए, मट्ठा मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। और अब मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है और उसी कढ़ाई में मैं ये मक्खन धो करके और डाल दूँ। देखिए दोस्तों, अब ये मैं मक्खन जो है मैं इस कढ़ाई में डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी में धो दिया है, चलिए, है ना। और लाइट आ गई, इसलिए अब मैं इसको इंडक्शन पर ही चढ़ा देती हूँ। लाइट चली गई थी इसलिए मैंने इसको गैस में रख दिया था। तो ये देखिए, अब ये बहुत आसानी से मक्खन निकलेगा। और ये देखिए, आप कलर देखकर समझ गए होंगे कि कितना सुंदर और एकदम येलो वाला जो गाय के घी का कलर होता है नेचुरल, वो आया है। ये मैंने आज ये मक्खन निकाला है, अपने बहुत दिनों के मलाई रखी थी, जमा कर रखी थी। तो मैं फिर से बार बार कह रही हूँ कि आज का रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन का मेरा यही रहा। मैंने आज के रिपब्लिक डे को ऐसे ही सेलिब्रेट किया है। मैं थोड़ा सा मक्खन इसमें से रख देंगी ताकि वाइट जो मक्खन होता है उसका यूज़ हो सके, माखन मिश्री का भोग लग सके, पराठे के साथ खाया जा सके, रोटी के साथ खाया जा सके। और मक्खन को मैं डाल देती हूँ घी बनने के लिए। इतना मक्खन मैंने रख लिया है वाइट बटर के रूप में, और देखते हैं कि क्या एक बार में ये आ जाएगा। उम्मीद तो अब मुझे कम लग रही है, मुझे लग रहा है कि अब दूसरी कढ़ाई चढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस कढ़ाई में तो मुझे लग रहा है कि इस कढ़ाई में ये आ नहीं पाएगा। तो शायद मुझे दूसरी कढ़ाई चढ़ानी पड़े। इसलिए दोस्तों मैं दूसरी कढ़ाई ले रही हूँ।
अब मैं दोस्तों दूसरी कढ़ाई में डाल देती हूँ, नहीं तो पता चलेगा कि घी जो है नीचे आने लगेगा और मेकअप हो जाएगी। अब मुझे लग रहा है कि ठीक है, और इतना वाइट बटर की हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो वाइट बटर मैं थोड़ा सा ही रख लेती हूँ, थोड़े से डब्बे में, इन छोटे वाले डब्बों में मैं रख लेती हूँ वाइट बटर इसमें, क्योंकि जितना मक्खन रहेगा वाइट उतना ही इसको खाना पड़ेगा। आइए दोस्तों, मैं अब आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि कैसा आ रहा है। ये देखिए, अब मैं पीछे के कैमरे का यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने 2 कढ़ाई में जो मक्खन मैंने निकाला था उसको 2 कढ़ाई में चढ़ा रखा है। एक ये छोटी कढ़ाई है लोहे की, और एक ये इंडक्शन पर मैंने बड़ी कढ़ाई जिसमें मैंने मक्खन निकाला था मलाई रख करके रखी है। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा घी निकालने में, लेकिन 80% काम हो गया है कि मक्खन भी निकल गया है। और ये देखिए इतने सारे बर्तनों में ये निकला है, दूध कह लीजिए, मट्ठा कह लीजिए, और थोड़ा सा मैंने वाइट बटर भी रख दिया है। और ये देखिए दोस्तों निकल रहा है। अब जब घी निकल जाएगा तो मैं दिखाऊंगा। आप देख रहे होंगे कलर कितना नेचुरल, जो गाय के कलर का जो कलर होता है, गाय के घी का जो कलर होता है वो आया एकदम हल्का लाइट येलोइश। और जैसे ही ये बनेगा दोस्तों घी, वैसे ही एकदम दानेदार घी बनेगा। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी होती है जब मैं घर में अपनी घी बनाती हूँ। थोड़ी आलसी हूँ, इस वजह से बहुत दिनों की मलाई इकट्ठा कर रखती हूँ, जल्दी बनाती नहीं हूँ, लेकिन जब भी बनाती हूँ तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत ही ज़्यादा मुझे संतुष्टि मिलती है कि हाँ चलो मैंने कुछ एक अच्छा काम किया, क्रिएटिविटी करी। देखिए